इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने बहुत लंबी दी है, क्या पता किसकी लंबी है किसकी छोटी है। वेद का ऋषि, पुराण के महापुरुष भगवान वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन, इतिहास ग्रंथों के महापुरुषों ने, उपनिषदों के सद्गुरुओं ने एक बात कही, चारों ओर अग्नि दहक रही है। काहे की? विषयों की चारों ओर उत्पात है। अरे बचा कैसे जाए? तो अग्नि से बचने का सहज उपाय है जल, और वह जल है भक्ति का। भगवान की भक्ति जो करेगा, भगवत भजन में जो रमेगा, भगवत स्मरण में जो बहेगा, उसको यह विषयों के ताप लगते ही नहीं। सामान्य सी बात है, हम आप यहां कथा में आए हैं, सुन रहे हैं, संत दर्शन, यज्ञ मंडप की परिक्रमा, भगवत दर्शन और कथा सुनने के बाद स्नान करना निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। और हम तो जैसे यहां से जाते हैं पहले स्नान करते हैं। क्यों? भीग जाते हैं। जब तक स्नान नहीं करो तब तक वो जो ताप है वो जाएगा नहीं। उसी प्रकार भक्ति जल है। संसार में कितना भी अग्नि फैली हो, जो भक्ति रूपी जल में स्नान कर लेगा उसको वो ताप लगेगा ही नहीं। और इसमें देर नहीं करना है। ये तो भाई शीघ्र, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। भजन में विलंब नहीं, स्मरण में विलंब नहीं, तीर्थ यात्रा में विलंब नहीं। ये तो शरीर हमको आपको भले दिखता है, नहीं जाने वाले भी चले जा रहे हैं, न जाने कैसा क्या क्यों किस तरह। अब देखिए, गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरुदेव भगवान से निवेदन करके चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, प्रभु राम जी को आपके आशीर्वाद से युवराज पद पर अभिषेक हो जाता तो मंत्री परिषद का यही भाव है, प्रजा का भी यही भाव है, और मैं समझता हूं सरकार का भी ऐसा ही भाव है। हे नाथ, जितना शीघ्र हो सके ये शुभ मुहूर्त का संकल्प बना दिया जाए। कितनी अद्भुत बात चक्रवर्ती जी महाराज ने निहोर किया। परंतु ये ध्यान रखना है, चक्रवर्ती जी ने मनु स्वरूप में, सरकार की कुटिया जहां नैमिषारण्य में है, श्रद्धे मनु जी महाराज ने भगवान से यही वर मांगा, प्रभु सो तबिषहिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कीन को। ये सत्य है कि परमात्मा श्री राम ब्रह्म हैं, परंतु चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रभु से ये वर मांगा है, आप जब हमारे पुत्र होके आए
तो जगत के जीव पिता का जैसे पुत्र के प्रति राग होता है, वैसा मेरा आप में हो। भगवान ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। तो कोई कितना भी समझाता है, नो, हाँ, मैंने मिक्सिंग लाइक यू, ओके, तो कथा 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 लाख कोई यत्न करे हो, चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को ब्रह्म मान ही नहीं पा रहे, क्योंकि प्रभु ने असबर मांग चरण गहिरे एव मस्तु करुणा भगवान का ही जब वरदान है तो वो ब्रह्म मानी नहीं पाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो सरकार का ही है। युवराज पद पर अभिषेक करने की प्रार्थना तो चक्रवर्ती जी ने कर ली, और आप सब जानते हैं ये जो सदगुरु लोग हैं ना, नहीं त्रिकाल लग गए हैं तो दुकाल लग गए तो है ही है। अरे भाई, त्रि में एक ही बचता है, भविष्य में क्या होगा। भूत तो सबका सबको पता है, वर्तमान में आगे 1 वर्ष में क्या होगा सदगुरु लोग जानते हैं। अब बचा भविष्य में, कोई भी सदगुरु जान कर भी चेले को बताएगा नहीं। गुरु जी जानते हैं, उपाय बताते रहते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो। गुरु वशिष्ठ भगवान जानते तो हैं कि अभिषेक की रचना बनी तो क्या क्या होने वाला है श्री अवध में, लेकिन देखिए पंक्तियां, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 4। सोनु नृप जासु विमुख पछिता जासु भजन भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम नीत प्रेम राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना, भजन माने सेवा न करे से ताप बढ़ता ही जाता है, सेवा करे से ताप कम होता है। जिसका भजन न करे, सेवा न करे, तो ताप समाप्त नहीं होता। वही जगदीश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आद्यांतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश्वर परात्पर ब्रह्म श्री राम आपके पुत्र होकर आ गए। क्यों? अगुणय रूप यलख यज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो। आपके प्रेम के कारण राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जगदीश आपके पुत्र होके आ गए महाराज। उनके तिलक का, अभिषेक का क्या मुहूर्त। फिर बेग विलंब न करे नृप साजिय सब ही शुद्ध
दिन सुमंगल तब जब राम राजन बेगी शीघ्रता करिए। किसी भी श्रेष्ठ कार्य को, सत्कार्य को, यज्ञ को, यजन को, भजन को, पाठ को, कीर्तन को, सत्कर्म को, दान को, पुण्य को करते समय बांझ नहीं रखना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। न जाने क्या उत्पात उपस्थित हो, कर पाए न कर पाए, हम चले जाएं, हमारे करें न करें। गुरुदेव भगवान ने तो एकदम सीधा सीधा कहा, परंतु चक्रवर्ती जी महाराज ने 14 घंटे का मुहूर्त बनाया। और ये भी स्मरण रहना चाहिए, गुरु वशिष्ठ भगवान ये सब जानते हैं कि अभिषेक की चर्चा करते ही अयोध्या में क्या क्या उत्पात उपस्थित होगा। चक्रवर्ती जी ने सचिवों को बुलाकर सब कार्य संभलवा दिया। गुरुदेव से प्रार्थना किए राम जी को उपदेश किया जाए। गुरुदेव भगवान राम जी को उपदेश करने पधारे। प्रभु ने अर्घ दे करके सरकार को आसन दिया, पांव पखारे मैया के संग में और अपने सौभाग्य की प्रशंसा की। प्रभु आपने ऐसी कृपा करी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। सौभाग्य वह है जो हम रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। हमारा सौभाग्य दूसरा बखान नहीं कर सकता है, उसको हमको महसूस करना पड़ेगा। हमारी अनुभूति क्या है। और देखिए, कथा सुनकर, कथा गाकर, तीर्थ जाकर, यज्ञ करके, यज्ञ करा के, कथा करा के यदि हमने महसूस नहीं किया तो हमको आनंद नहीं आएगा। सत्संगति सतमार्ग पर चलकर क्या हमारी अनुभूतियां हैं, इसको स्वयं अनुभव में बांधना पड़ता है। बहुत आनंद। छोटी छोटी बात की अनुभूति लीजिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।